हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बिजनेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। जो बीबीए, एमकॉम, बीकॉम, एमबीए यानी कि कॉमर्स की जो फील्ड्स है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो देखिए, बिज़नेस प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है ये आपको पता है कि बिज़नेस कोई भी स्टार्ट होता है तो उसका प्रमोशन एंड उसकी डेवलपमेंट के बेसिस पे ही उस बिज़नेस का क्या चलता है, उस बिज़नेस का सही सर्वाइवल जो है वो डिपेंड रहता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि फॉर्मेशन ऑफ बिज़नेस यूनिट। सबसे पहले तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो उसके बेसिस पे आपको बिज़नेस को स्टार्ट करना होगा, बिज़नेस यूनिट को। ठीक है, तो बिज़नेस यूनिट स्टार्ट करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको इसके बाद की जो स्टेप्स है बिज़नेस यूनिट प्रमोशन की, उसमें हम देखने जा रहे हैं। बट आपको सबसे पहले तो फॉर्म करना होगा बिज़नेस को, इम्प्लीमेंट करना होगा उस आइडिया को बिज़नेस की। उसके बाद उसको प्रमोट करना होगा, प्रमोशन करना होगा उसका। ठीक है, कि हमने हमारा बिज़नेस स्टार्ट किया है, इसका प्रोडक्ट ये है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के ये फ़ायदे हैं और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा उनको कैसे फ़ायदेमंद है। ठीक है, सोसाइटी के लिए आपका प्रोडक्ट कैसे बेनिफिशियल है ये आपको बताना होगा। अरेंजमेंट एंड कंप्लायंस, येस, मतलब बिज़नेस को जो जो अरेंजमेंट चाहिए या फिर जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो जो फॉलो करनी है, जो प्रोसीजर्स होती है, तो वो कंपलसरी है। उसके अलावा आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो ग्रिस्टमबेक क्या बोलते हैं कि इट मीन्स कि हेल्प ब्रिंगिंग अ बिज़नेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। बिज़नेस यूनिट को एग्जिस्टेंस में लाना, मतलब आपके माइंड में आइडिया है और उसको फॉर्म करना, ये होता है बिज़नेस प्रमोशन। मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाना, दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस प्रमोशन। डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड। आपको इसके लिए किसकी ज़रूरत है? फंड्स, प्रॉपर्टी, मैनेजरियल एबिलिटी भी चाहिए आपको। ये बोलता है ग्रिस्टमबर्ग। उसके बाद जो है एच.ई. हेगलैंड ने क्या कहा है कि इट इज़ द प्रोसेस स्पेसिफिक बिजनेस को स्टार्ट करने की। इसके लिए न्यूमरस इंडिविजुअल्स की जो है वो ज़रूरत रहेगी। ठीक है, ये जो है बिज़नेस प्रमोशन, इसका सीरियस कंसिड्रेशन होना चाहिए। एंड ये कब होगा? जब आप आइडिया को इम्प्लीमेंट करोगे रियलिटी में। ठीक है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है उसको टैकल करके उस पर सोल्यूशन ढूंढ के आप बिज़नेस को स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना होगा कि येस, मुझे इस बिज़नेस में स्कोप है और मैं इस पर काम कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करना होगा, यानी कि इस बिज़नेस पर पहले किसने काम किया है, क्या उसका बिज़नेस फ्लॉप हुआ था या चला था। अगर फ्लॉप हुआ था तो इसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रवीण सुहाना मसाले वाले जो हुक्मीचंद चौरडिया थे, ठीक है, तो उन्होंने बिज़नेस पहले अपने घर पे ही शुरुआत की थी उसकी। बट ऐसा हुआ कि वो बिज़नेस ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया उस टाइम पे। उनकी जो वाइफ थी कमला चौरडिया, तो उनका जो बिज़नेस था वो एक लिमिट तक ही चल सका। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो भी उनको फेल्योर आया तो उसको हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। आगे चल के ये बिज़नेस अभी इतना चल रहा है, आप अगर सर्च करोगे देखोगे उनकी वेबसाइट पे तो उनका बिज़नेस बहुत ही ग्रो हो रहा है। तो इसको किसने डेवलप या प्रमोट किया? तो उनके सारी जो आगे के लोग हैं उनके फैमिली के, तो उन्होंने उसको ग्रो किया। तो ये होता है। तो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या फेल्योर्स आए थे, उस पर कैसे सोल्यूशन निकालना है, ये सब चीज़ें। साइज़ डिसाइड करनी है, लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है। अगर स्मॉल स्केल पे चलना है तो ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं होगी, ह्यूमन रिसोर्स भी कम लगेगा। बट अगर बड़ा बिज़नेस है तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत लगेगी। फिक्सिंग लोकेशन ऑफ बिज़नेस, मतलब क्या कि बिज़नेस कहाँ होगा। इस तरह का लोकेशन होना चाहिए, इस तरह का प्राइम लोकेशन होना चाहिए कि जहाँ पे आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसा अगर बिज़नेस का लोकेशन आपको मिल जाए तो आपका बिज़नेस ग्रो होने वाला है। ठीक है, लोकेशन कहीं पे भी हो सकता है, या तो विलेज लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, या फिर लोकल बिज़नेस भी हो सकता है, या फिर सिटी लेवल पे हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि जो प्रॉफिट कमाए उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट्स आती है। ठीक है, सेविंग्स आती है। ओके, उसके बाद जो भी वर्कर्स है उनकी सैलरी या रेम्यूनरेशन आता है, वेजेस आते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। डिसाइडिंग स्ट्रक्चर एंड लेआउट, ये भी ज़रूरत है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग होती है, तो हर एक डिपार्टमेंट कहाँ होगा, उसके बाद जो बिज़नेस की फैक्ट्री है मतलब एक्चुअल वर्किंग प्लेस है वो कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड लेआउट में। उसके बाद अगर देखेंगे तो है डिसीजन रिलेटिंग टू मैन पावर। यस, मैन पावर की भी ज़रूरत होती है, बट वो किस बिज़नेस के लिए कितनी मैन पावर चाहिए वो डिपेंड करता है बिज़नेस के स्ट्रक्चर पे, कि बिज़नेस में कौन सी एरियाज़ हैं, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, रिसर्च, ये सारे। तो यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, इसके बेसिस पे मैन पावर रिक्वायरमेंट डिसाइड होती है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का भी होना ज़रूरत है क्योंकि टैक्सेशन या फिर आपको गवर्नमेंट को जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर मस्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन लॉन्च योर बिजनेस और प्रोडक्ट, ठीक है। अब मार्केट में आप इजीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जा सकते हो। सो यही आज का वीडियो जो था वो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। हैव अ नाइस डे अहेड।